जय माता दी। सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माता दुर्गा जो कि जगत जननी जगदम्बे है, उनके बारे में कुछ विशेष बातचीत करेंगे। कैसे दुर्गा माई का जन्म हुआ, क्यों माता रानी शेर की सवारी करती है, दुर्गा पूजा जो कि अभी 2024 में स्टार्ट हो रही है कल से, आखिर ये 9 दिन का ही क्यों होता है, माँ दुर्गा को क्यों कहा जाता है त्रयंबके, और सबसे विशेष बात, माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी क्यों ली जाती है। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भक्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा प्रार्थना है कि चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ अपलोड हो सर्वप्रथम आपका मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच सके। नवरात्रि यानी महाशक्ति की पूजा के 9 दिन, जिसमें देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। विशेषकर आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय या शरद नवरात्र आम जनमानस के बीच खूब प्रचलित है। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से होने जा रही है। नवरात्रि में नव दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के इन रूपों को महाशक्ति कहा गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों में माँ दुर्गा के जन्म से लेकर महिषासुर से युद्ध और युद्ध में विजय पाने तक उनकी शक्ति को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की शुरुआत होते ही 9 दिनों तक घर, मंदिर और पूजा पंडालों में दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र के जाप किए जाएंगे। देवी के इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ, आप सर्वत्र विराजमान हैं, शक्ति का रूप हैं। माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि की शुरुआत होते ही हम जिस देवी यानी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? क्यों माँ ने अपनी सवारी के रूप में सिंह वाहन को चुना, और क्यों नवरात्रि में कन्या पूजन से माँ का आशीर्वाद मिलता है? आइए जानते हैं माँ दुर्गा और नवरात्रि से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब। सर्वप्रथम, माँ दुर्गा का जन्म। हिंदू धर्म में देवी के कई रूप बताए गए हैं, लेकिन मान्यता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ। राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए इनका जन्म हुआ था, इसलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का अत्याचार देवताओं पर खूब बढ़ गया था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिषासुर ने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवता परेशान हो गए और समस्या के समाधान के लिए त्रिदेव के पास गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। देवताओं की शक्तियों से दुर्गा का जन्म हुआ, जिसकी छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी, और उनके कई हाथ थे। देवताओं की शक्ति से जन्म होने के कारण ही इन्हें शक्ति कहा गया। दुर्गा में सभी देवताओं की शक्ति थी, इसलिए ये सर्वशक्तिमान हुई। भगवान शिव से उन्हें त्रिशूल प्राप्त हुआ, विष्णु जी से चक्र, ब्रह्मा जी से कमल, वायु देव से नाक, पर्वतों के देव हिमावंत से वस्त्र, धनुष और शेर प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से एक एक कर देवताओं से शक्ति प्राप्त देवी दुर्गा बनी और महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार हुई। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का ही क्यों होता है, इस बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो कहा जाता है कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था, और 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, और 10वें दिन विजयदशमी होती है। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे, इसलिए 9 दिनों के नवरात्र में अलग अलग दिन माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। आखिर जगत जननी माँ जगदम्बे सिंह की सवारी क्यों करती है? माँ दुर्गा का वाहन सिंह या शेर है।
और माँ दुर्गा इसी की सवारी करती है। इसका कारण यह है कि सिंह को अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है और मान्यता है कि सिंह पर सवार होकर माँ भक्तों के दुख और संसार की बुराई का संहार करती है। माँ दुर्गा को क्यों कहा जाता है त्रयंबके? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होती है। अगर हम सनातनी हैं और सत्य सनातन धर्म से हमारा संबंध है तो हमें हर प्रकार के रहस्य को जानना पड़ता है, जानना जरूरी होता है। जितने भी अपने धार्मिक ग्रंथ, पुराण, पुस्तक ये सब चीज़ पढ़ेंगे उतनी ही जानकारियाँ हासिल कर पाएंगे। जिस तरह से भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, उसी तरह माँ दुर्गा की भी 3 आँखें हैं जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। 3 नेत्र होने के कारण माँ दुर्गा को त्रयंबके कहा जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी क्यों ली जाती है? माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी को बहुत ज़रूरी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं भी कोई भी पंडाल में जब माता रानी का मूर्ति बनता है तो उसमें तवायफ के घर की मिट्टी का होना अति आवश्यक है। इससे कई पौराणिक कथाओं व मान्यताएं जुड़ी हुई है। तवायफ या वेश्याओं के आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति निर्माण के पीछे यह भी एक कारण है कि जब भी कोई पुरुष तवायफ के पास जाता है तो अपनी सारी अच्छाई और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही भीतर जाता है। इसलिए तवायफ के आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में आपने देखा होगा, या आप घर में पूजा करें या फिर पंडाल में पूजा होता है, वहाँ पर जौ बोए जाते हैं जो कि 10वीं के दिन भक्तों के कान में लगाया जाता है। आखिर क्यों नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूँ बोए जाते हैं? तो इसका कारण क्या है? मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ जो सबसे पहली फसल थी वह जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि में बोए जौ से भविष्य से जुड़ी बातों से संकेत भी मिलती है। इसमें दुर्गा पूजा में एक और विशेष पूजा होती है, कन्या पूजा का। कन्या पूजा का इसमें क्या रहस्य है? बहुत जगह अष्टमी में भी कन्या पूजा होता है और बहुत जगह नवमी में भी पूजा होता है। मान्यता है कि कन्या पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है जिसकी आयु 2 साल से लेकर 10 साल के बीच होती है। इसी को कन्या पूजन या कुमारी पूजन कहा जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में हर आयु की कन्या के महत्व के बारे में भी बताया गया है। तो जब हम कन्या पूजन करते हैं उससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों को मनचाहा वर देती है। इसलिए कन्या पूजन भी अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थी दुर्गा पूजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा हमेशा बरसती रहे।